बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। जी बेटा, इंशाअल्लाह हम अपने लेसन नंबर 44 का आगाज़ करते हैं। जी बेटा, लास्ट लेसन में हमने एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 2 और 3 हमने सॉल्व किए थे। पार्ट नंबर 5 के बारे में मैंने आपसे कहा था कि आपने खुद सॉल्व करना है सेम पार्ट नंबर 3 की तरह। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 5 सॉल्व करते हैं, जो कि कैटेगरी नंबर टाइप नंबर डी की कैटेगरी नंबर 3 है। इसको मैं दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ आपको। जी बेटा, ये टाइप नंबर डी है, फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एक्सप्रेशन। अब इसमें 3 कैटेगरीज़ हैं। मैंने आपको डिटेल से बता दिया हुआ है कि इसकी कैटेगरी नंबर 1 जोन सी है, ये क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1 और 2 इस कैटेगरी के मुताबिक सॉल्व होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 3 एंड 4 इसकी कैटेगरी नंबर 2 से रिलेटेड हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 5 टाइप नंबर डी की कैटेगरी नंबर 3 से रिलेटेड है। ठीक है बेटा, इनकी एक एक एग्जाम्पल भी सॉल्व हुई हुई है। ये एग्जाम्पल नंबर 1 ये कैटेगरी नंबर 1 की है। नेक्स्ट पेज नंबर 104 पे एग्जाम्पल नंबर 2 ये कैटेगरी नंबर 2 है, और एग्जाम्पल नंबर 3 ये कैटेगरी नंबर 3 से रिलेटेड है। ठीक है बेटा, आज हम क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 5 सॉल्व करते हैं, जो कि टाइप नंबर डी की कैटेगरी नंबर 3 से रिलेटेड है। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 5 हमें गिवन है x+1 इंटू x+2 इंटू x+3 इंटू x+6 माइनस 3x²। तो ये पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 से थोड़ा सा डिफरेंट है कि हमने इसमें पेयर जो फाइंड आउट कर रहे हैं, जिन पेयर्स को हमने आपस में इकट्ठा करके लिखना है, उन पेयर्स को फाइंड आउट करने का मेथड भी थोड़ा डिफरेंट है। जबकि पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 में हमने क्या किया था, हमने इन लीनियर फैक्टर्स के कांस्टेंट टर्म्स को ऐड करके चेक किया था। 1+2 और 3+6 इसे हमने ऐड करके चेक किया था। लेकिन इस टाइप नंबर डी की कैटेगरी नंबर 3 में हम पेयर्स किस तरह सेलेक्ट करेंगे, किन 2 लीनियर फैक्टर्स को हम कंबाइन करके लिखेंगे, इनमें हम इनके कांस्टेंट नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन चेक करेंगे। ठीक है बेटा, जैसे 2 और 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जबकि पार्ट नंबर 3 और 4 में हम ऐड करके चेक करते थे, लेकिन इस सिर्फ एक सिंगल पार्ट नंबर 5 में हम क्या करेंगे, इनके कांस्टेंट नंबर्स को मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन इक्वल होनी चाहिए। 2 1s are 2 एंड 6 3s are 18, तो इक्वलिटी नहीं आ रही। अब हम क्या करते हैं, हम नेक्स्ट चेक करते हैं, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 1s are 3, और 6 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 2s are 12, इक्वलिटी नहीं आ रही। अब हम क्या करते हैं, इस 4th फैक्टर को फर्स्ट फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। इनके कांस्टेंट टर्म्स को 1 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं 6, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 6। जी बेटा, तो ये फैक्टर इनकी मल्टीप्लिकेशन क्या आ गई 6, और इन दोनों की भी मल्टीप्लिकेशन क्या आ गई 6। ठीक है, इनको हम अरेंज करके लिखते हैं। x+1 के साथ बेटा हम लिखेंगे x+6 वाले फैक्टर को, और x+2 के साथ हम लिखेंगे x+3 वाले फैक्टर को। -3x² एज इट इज़, इनको हम कंबाइन करते हैं और इन दोनों फैक्टर्स को हम कंबाइन करके लिखते हैं। अब इनके मल्टीप्लिकेशन करते हैं। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x² x को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 6x, 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस x, और 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 6। जी बेटा, नेक्स्ट फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x², x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 3x, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2x, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 6 -3x² एज इट इज़। जी बेटा, x² प्लस 7x प्लस 6 एंड x² प्लस 5x प्लस 6 -3x²। अब अरेंजमेंट इनकी बेटा ऐसे करनी है, हमने x² के साथ हमने कांस्टेंट टर्म लिखनी है, x² प्लस 6 प्लस 7x, और इधर भी इसी तरह लिखते हैं x² प्लस 6 प्लस 5x एंड -3x² एज इट इज़।
जी बेटा, अब ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स, एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स, दोनों क्वाड्रेटिक फैक्टर्स की टू टर्म्स इक्वल हो गई। इनको हम लेट कर लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स इज इक्वल टू वाई। ठीक है बेटा जी। अब हम एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स की जगह हम वाई पुट करते हैं तो वाई प्लस 7x और इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स के हम क्या पुट करेंगे, वाई प्लस 5x माइनस 3x स्क्वायर एज इट इज़। जी बेटा, अब इन दोनों फैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। जी बेटा, y को हम y से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा वाई स्क्वायर, y को 5x से मल्टीप्लाई करते हैं प्लस 5xy। जी, अब 7x को y से मल्टीप्लाई करते हैं प्लस 7xy और 7x को 5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 35 और x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर एज इट इज़। ठीक है बेटा जी। वाई स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7x, क्या आंसर है हमारे पास आया 12xy एंड प्लस 35x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर। जी बेटा, रिमेनिंग में हमारे पास क्या रह जाएगा 32x स्क्वायर। ठीक है बेटा जी। बेटा, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बन गई इन टू वेरिएबल। अब हम यहाँ पे करते हैं इनकी फैक्टराइजेशन। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 32 है, इस 32 को हम वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 32 के हमें ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिनको प्लस या माइनस करने से हमारे पास क्या आना चाहिए 12 आंसर आना चाहिए। तो 8 4 32 और 8 और 4 को ऐड करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है 12 आता है। ठीक है, यही फैक्टर्स हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। वाई स्क्वायर प्लस 8xy प्लस 4xy प्लस 32x स्क्वायर। जी बेटा, मिड टर्म को हमने ब्रेक किया तो हमारे पास 4 टर्म्स बन गई। इन 4 टर्म्स में से हम टू टर्म्स का पेयर बनाते हैं। फर्स्ट 2 टर्म में से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, y कॉमन। रिमेनिंग में हमारे पास y प्लस 8x। जी बेटा, नेक्स्ट 2 टर्म में से हमारे पास देखिए क्या कॉमन आ रहा है जी 4x हमारे पास कॉमन आ रहा है। जी 4x कॉमन। रिमेनिंग में हमारे पास y प्लस 32 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 8 और x कॉमन आ चुका है और एक x हमारे पास रिमेनिंग में रह जाएगा। जी बेटा, कंप्लीट एक फैक्टर हमारे पास यहाँ पे कॉमन आ गया, y प्लस 8x कंप्लीट फैक्टर कॉमन और रिमेनिंग में हमारे पास y प्लस 4x। ठीक है बेटा जी। फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो चुकी है, फैक्टर्स बन चुके हैं। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, y की वैल्यू पुट करेंगे। y की वैल्यू हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 6। जी, एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 8x। यहाँ हम y की वैल्यू पुट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 4x। ठीक है बेटा जी। इनको हम अरेंज करके लिखते हैं, एक्स स्क्वायर वाली टर्म, फिर x वाली टर्म और फिर कांस्टेंट टर्म, और साथ ही हम इनकी चेक कर लेते हैं। अगर फैक्टराइजेशन होती है तो मज़ीद हम इनकी फैक्टराइजेशन करेंगे। 6 1 6, 6 के फैक्टर्स प्लस माइनस करने से 8। जी बेटा, ऐसे कोई फैक्टर्स नहीं है 6 के कि जिनको प्लस माइनस करने से 8 आए। तो फाइनली यही फैक्टर हमारे पास आंसर में लिखा जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। यहाँ पे भी फैक्टराइजेशन चेक करते हैं। 6 1 6। अब 6 के ऐसे फैक्टर जिनको प्लस माइनस करने से 4 आए, ऐसे हमारे पास कोई फैक्टर्स नहीं है। सो फाइनली डैट इज़ द कंप्लीट फैक्टराइजेशन ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 5, ये पार्ट नंबर 3 और 4 से थोड़ा सा डिफरेंट था, तो ये हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया। तो इस तरह हमारे क्वेश्चन नंबर 4 के तमाम पार्ट्स कंप्लीट हो गए। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 5.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5, 4 पार्ट्स इसके गिवन हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 ये टाइप नंबर ई से रिलेटेड है। पेज नंबर 105 पे आपको बेटा टाइप नंबर ई यहाँ पे नज़र आएगी। फैक्टराइजेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब और a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। ठीक है बेटा, तो ये हमें टाइप नंबर ई गिवन है जो कि क्वेश्चन नंबर 5 से रिलेटेड है, या क्वेश्चन नंबर 5 के 4 पार्ट्स हमने इस टाइप से रिलेटेड सॉल्व करने हैं। यहाँ पे हमें एक एग्जांपल भी दी हुई है, इस एग्जांपल को देखते हैं, उसके बाद फिर हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं।
जी बेटा एग्जाम्पल हमें गिवन है फैक्टराइजेशन एक्स क्यूब माइनस 8y³ माइनस 6x² प्लस 12xy²। आफ्टर सोल्यूशन यू राइट अगेन गिवन एक्सप्रेशन। जी बेटा अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ, आपने इस फार्मूले को फॉलो करना है और आपने सिर्फ दो टर्म्स यहाँ से फाइंड आउट कर लेनी है, a³ और b³ वाली। ये देखिए ये x³, ये तो हो गया बेटा a³ और माइनस 8y³, इसको हम लिख लेते हैं माइनस 2y³। ये हमें दो a और b वाली टर्म्स हमें यहाँ से फाइंड आउट हो गई। माइनस 6x² प्लस 12xy², इनको फ़िलहाल अभी हम इग्नोर करते हैं। हम इस अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला हम नेक्स्ट टू टर्म जो 3a² प्लस 3ab² वाली टर्म रह गई है उनको हम a और b से कंप्लीट करते हैं। a की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास फाइंड आउट हो चुकी है जो कि क्या है x, और b की वैल्यू भी हमने 8x³ को क्यूब के फॉर्म में लिखा तो 8y³ को क्यूब के फॉर्म में लिखा तो 2y³। ये हमें b की वैल्यू मिल गई। यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू x है और b की वैल्यू यहाँ से हमने फाइंड आउट कर ली तो वो हमारे पास बन गई 2y। ठीक है बेटा, a³ प्लस माइनस b³ माइनस 3, ये फार्मूले का है माइनस 3a²b। a की वैल्यू ये देखिए x है तो इसको आपने इस फॉर्म में लिखा a²b। ठीक है, ये माइनस 3a²b ये वाली टर्म और ये वाली टर्म हमने यहाँ से पहले तलाश कर ली थी। उसके बाद फिर हमने फार्मूले को कंप्लीट किया, माइनस 3a²b माइनस 3a ब्रैकेट के अंदर a लिखा और ऊपर स्क्वायर डाल दिया और नेक्स्ट ब्रैकेट में हमने b की वैल्यू लिखी और नेक्स्ट क्या है प्लस 3ab² प्लस 3 फार्मूले का, पहली ब्रैकेट में a की वैल्यू लिखेंगे, सेकंड ब्रैकेट में b की वैल्यू, फिर उसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है बेटा, अब जो क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट्स हम सॉल्व करेंगे उसमें अगर आपको दो नेगेटिव साइन नज़र आते हैं तो इसका मतलब आप ये सेकंड फार्मूला जो सा उस पर अप्लाई करेंगे, और अगर तमाम टर्म्स के साइन पॉजिटिव नज़र आते हैं तो फिर आप ये फर्स्ट फार्मूला कंप्लीट करेंगे। सो ये देखिए ये आपका फार्मूला कंप्लीट हो गया बेटा, इसको अरेंज करके लिखा। अब इस फार्मूले की तमाम टर्म्स कंप्लीट हो गई, इसको आप क्लोज करके लिखेंगे तो क्या बनेगा आपके पास a माइनस या प्लस b³ और ये वाला फार्मूला क्या बनेगा a माइनस b³। ठीक है, जब टर्म्स कंप्लीट हो जाएंगी तो फिर आप इस फार्मूले को क्लोज करेंगे। ये देखिए a³ माइनस 3a² a³ माइनस 3a² प्लस 3ab² प्लस 3ab² और माइनस b³ और माइनस b³ कंप्लीट हो गई तो इसको क्लोज कर दिया। a माइनस b³, ये a माइनस b³, a की वैल्यू यहाँ पे x और b की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या है 2y, तो a माइनस b³ और फिर ये क्यूब है तो इनको 3 दफ़ा लिख दिया। तो ये फैक्टराइजेशन हो गई टाइप नंबर E से रिलेटेड क्वेश्चंस की। जी बेटा अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पार्ट नंबर 1 हमें गिवन है x³ प्लस 48x माइनस 12x² माइनस 64। x³ ये तो बन गया a की वैल्यू a³ हो गया और 64 इसको हम लिखते हैं 4³, तो यहाँ पे b की वैल्यू हमारे पास 4 आ जाएगी और इस पर हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, माइनस वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। इन तमाम टर्म्स में पॉजिटिव है तो पॉजिटिव फार्मूला अप्लाई करेंगे, इनमें नेगेटिव है तो नेगेटिव फार्मूला, और इन दोनों में भी दो टर्म्स नेगेटिव हैं तो नेगेटिव फार्मूला हम इस पर अप्लाई करेंगे। जी अब हम क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 हमें गिवन है x³ प्लस 48x माइनस 12x² माइनस 64। आफ्टर सोल्यूशन यू राइट अगेन गिवन एक्सप्रेशन। जी बेटा यहाँ पे मैं फार्मूला लिखता हूँ और फार्मूला हमने नेगेटिव वाला लिखना है। इसके बारे में मैं आपको ये देखिए फार्मूले को ज़रा हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं ताकि हमारे लिए और आसानी हो जाए। a³ माइनस b³ माइनस 3a² प्लस 3ab²। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, इस फार्मूले के मुताबिक आपने अपनी इन 4 टर्म्स को बेटा कंप्लीट करना है। एक a³ वाली टर्म ये देखिए इसको मैं लिखता हूँ फर्स्ट टर्म को x³, ये x³ को मैंने a³ के फॉर्म में लिखा, और ये जो लास्ट टर्म है 64 ये माइनस का साइन, ये वाला माइनस का साइन, और b³, इस 64 को मैं लिखता हूँ 4³ ठीक है बेटा। अब a की वैल्यू भी मेरे पास आ चुकी है फार्मूले के मुताबिक और b की वैल्यू भी आ चुकी है। अब मैं इन 2 टर्म्स को कंप्लीट करता हूँ, इनको फ़िलहाल अभी इग्नोर करते हैं। जी फार्मूले के मुताबिक -3 ये वाला मैंने -3 लिखा,
आगे मैं क्या लिखूँगा, ए स्क्वायर। इस ब्रैकेट में मैंने ए की वैल्यू लिखनी है और ए की मेरी वैल्यू मैंने क्या बनाई है, एक्स। ये बेटा हो गया एक्स स्क्वायर। और नेक्स्ट ब्रैकेट में हमने बी की वैल्यू लिखनी है और बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4 प्लस 3 फार्मूले का, ये प्लस 3 मैंने फार्मूले का लिखा है। फर्स्ट ब्रैकेट में इसमें ए की वैल्यू लिखूँगा, ए की वैल्यू हमारे पास एक्स है, और सेकंड ब्रैकेट में बी की वैल्यू, और बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4, और ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर। ये फार्मूले के मुताबिक हमने इन वैल्यूज़ को कंप्लीट कर लिया। अब हम ज़रा इन तीनों को मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं क्या बनता है। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 दा 12, 12x स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर, ये आपकी माइनस 12x स्क्वायर वाली टर्म, ठीक है। अब इन तीनों टर्म्स को ज़रा सॉल्व करते हैं। 4 का स्क्वायर 16, 16 3 ज़ार 48, 48x प्लस 48x, ये बेटा आपकी प्लस 48x वाली टर्म लिखी हुई है। ये फार्मूले के मुताबिक आपने अपनी तमाम वैल्यूज़ को कंप्लीट कर लिया। ये देखिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अब इस फार्मूले के मुताबिक तमाम वैल्यूज़ कंप्लीट हो चुकी हैं। इसको अगर हम क्लोज करें तो बनता है a माइनस बी होल क्यूब। अब इनको भी हमने कंप्लीट क्लोज करना है। a माइनस बी की वैल्यू 4, a माइनस बी होल क्यूब। सो डैट इज़ दी फैक्टराइजेशन ऑफ दी गिवन एक्सप्रेशन, ठीक है बेटा। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आफ्टर सोल्यूशन यू राइट अगेन गिवन एक्सप्रेशन। उसके बाद आपने फार्मूले को इस फॉर्म में लिख लेना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इस फार्मूले में, इस फॉर्म में आपने फार्मूले को लिखना है। अब इसके मुताबिक आपने क्यूब वाली 2 टर्म्स जो सी हैं वो आपने एक्सप्रेशन से फाइंड आउट कर लेनी है, और नेगेटिव वाले फार्मूले को आपने लिखना है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस 3ab स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव वाले फार्मूले आ गए। इनके मुताबिक आपने गिवन एक्सप्रेशन की टर्म्स को अरेंज करना है और उसके बाद फिर आपने इसको क्लोज करना है a प्लस बी होल क्यूब की फॉर्म में, और इसको आपने क्लोज करना है a माइनस बी होल क्यूब की फॉर्म में, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अपना पार्ट नंबर 2, 3, 4 कंप्लीट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। अब बेटा अपनी डायरी नोट कर लीजिए। डायरी आपकी है एक्सरसाइज नंबर 5.2, डू क्वेश्चन 4 5 का पार्ट नंबर 1। कल इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।